नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे लोकेशन के बारे में, ग्लोब के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में और लैटिट्यूड के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं इस चैप्टर को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को हम एक कहानी के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो कि खो गया है और उसको पता नहीं वो कहाँ है, तो आपको फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है कि मैं खो गया हूँ और मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो आप उसको बोलते हैं भाई तू अपना वो व्हाट्सएप पे जो है लोकेशन सेंड कर। वो जो है अपना लोकेशन सेंड करता है और आपको पता चल जाता है वो कहाँ है और आप फिर वहाँ जाते हो और उसको लेके आते हो। तो फिर उसने अपने लोकेशन में ऐसा क्या डिटेल भेजा जिससे कि पता चल गया वो कहाँ है। तो अपने लोकेशन में जो डिटेल भेजा वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिटेल था, जो उसको बताया कि वो कहाँ है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है, तो इस चीज को हम जानते हैं ऐसे। हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। हम इसके कुछ नाम रख देते हैं ए। अब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, हम कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टली, कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली। अब हम इस लाइंस के नाम रख देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। इसके भी कुछ नाम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे है तो उसका लोकेशन क्या होगा A1। अगर कोई आदमी यहाँ पे है तो उसका लोकेशन क्या होगा B2। अगर कोई आदमी यहाँ पे है तो उसका लोकेशन क्या होगा D4। इसी तरह से अगर हम और लाइन खींच दें, इसी तरह से हम और लाइन खींच दें तो हम अपने इस स्पेस के हर जगह को पॉइंट कर सकते हैं और उसका लोकेशन डिकोड कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमारे अर्थ पे भी कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए गए हैं। कुछ ऐसे जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और कुछ ऐसे जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूड ये है, लैटिट्यूड ये है, ये इसी दोनों को मिला देंगे तो कुछ इस तरह का हमारा अर्थ डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। फिर हम अलग अलग पॉइंट को डिनोट कर सकेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मदद से। दोस्तों, अब हम इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को ग्लोब की मदद से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल बट इन मिनिएचर फॉर्म, छोटा सा, ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे पास एक अर्थ के जैसा मॉडल हो, अर्थ के जैसा मॉडल हो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्लोब। और इसी ग्लोब पे हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हम लैटिट्यूड को डिटेल में समझेंगे। तो लैटिट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है?
लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का डिफिनेशन होता है लैटिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड आर imaginary lines that drawn on earth from west to east, from west to east. तो ये है हमारा लैटिट्यूड। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है 0 डिग्री, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। सबसे पहले हम लोग ग्लोब ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री, जो कि हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। एक और लैटिट्यूड है जो कि 20, जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री पे है। और सदर्न हेमिस्फीयर में है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ये भी 20 डिग्री हाफ 23 डिग्री पे है, 23 डिग्री हाफ। और फिर नदर्न हेमिस्फीयर में है एक आर्टिक सर्कल, जो कि 66 हाफ डिग्री पे लोकेटेड है। और सदर्न हेमिस्फीयर में है दोस्तों अब हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ पे मौजूद हीट जोन्स के बारे में। हीट जोन्स ऑफ अर्थ। तो चलिए अर्थ को डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। तो सबसे पहले इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे डिवाइड करता है अर्थ को। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आपका उधर आर्टिक सर्कल और नीचे आपका अंटार्कटिक सर्कल। तो अब आपको कुछ अर्थ के कुछ पार्ट को देखना है। जैसे इस भाग को देखना है। इस भाग पे जो है अर्थ सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। इस भाग पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है, इसीलिए इस पार्ट को कहा जाता है टॉर्रिड जोन। क्या कहा जाता है? इस भाग को कहा जाता है टॉर्रिड जोन। और यहाँ के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी गर्मी मॉडरेट पड़ती है, इसीलिए इस पार्ट को क्या कहा गया है? इस पार्ट को कहा गया है टेम्परेट जोन। इस पार्ट को क्या कहा गया? टेम्परेट जोन। पार्ट को कहा गया है टेम्परेट। अब हम बात करते हैं इस जोन की। यहाँ पे सन की रेज बहुत कम पड़ती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसीलिए इसको कहते हैं फ्रीजिड जोन। फ्रीजिड जोन क्या कहते हैं इसको? फ्रीजिड जोन। कितने कितने डिग्री पे
डिवाइडेड है, तो ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री हाफ, और ये 66 हाफ डिग्री, और ये भी 23 हाफ डिग्री, और ये 66 हाफ डिग्री। दैट्स इट। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन जानेंगे। लॉन्गिट्यूड्स आर imaginary lines. Longitudes are imaginary lines that drawn all over the earth from north to south direction. अब जैसे कि हमारा ये अर्थ है, अर्थ हमारा नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। अब यहाँ से एक प्राइम मेरिडियन निकलता है, ये 0 डिग्री है और इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियंस। और लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। और दोस्तों हम इसको 30 डिग्री पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री पे है, और इधर भी, इधर का वेस्टवर्ड हो जाएगा और इधर का 30 डिग्री ईस्टवर्ड हो जाएगा। उसी तरह से 90 डिग्री भी, 90 डिग्री वेस्टवर्ड, 90 डिग्री ईस्टवर्ड। उसी तरह से इंडिया से एक लॉन्गिट्यूड होकर गुजरता है जो कि 82 डिग्री हाफ, यानी कि 82 हाफ डिग्री से होकर गुजरता है, जो कि मिर्जापुर से होकर गुजरता है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करता है। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में इतना ही।